अब हम देखते हैं कि करी का क्या कैंसर से क्या रिश्ता है। It is estimated that tumors start around the age of 20, yet detection of cancer is normally around the age of 50 or later. Thus, it takes cancer decades to incubate. तो कहते हैं कि रिसर्च ने ये पता लगाया है कि कैंसर जब शुरू होता है तो हम हमारी औसतन आयु 20 वर्ष की होती है और जब तक हम 50 वर्ष के पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें कैंसर है। तो अगर हम में से जो जितने भी लोग देख रहे हैं जो 20 और 50 के बीच में जिनकी एज आती है या 50 से ज़्यादा भी हैं और हम सोच रहे हैं हम हेल्दी हैं, तो हमें नहीं मालूम कि हमारे अंदर कैंसर कहाँ पनप रहा है, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहते हैं कि 2 में से 1 आदमी को अपने जीवन में कैंसर होगा और महिलाएँ जो हैं, 3 महिलाओं में से 1 महिला को अपने जीवन में कैंसर होगा। तो यदि हमें नहीं भी है तो हमारे आस-पास किसी को होगा उनके जीवन काल में, इसकी संभावना बहुत अधिक है। तो उस कैंसर को जो ऑलरेडी हमारे अंदर अगर पनप रहा है, हमारी जानकारी नहीं है, तो उसको हम कैसे रोकें? तो उसके बारे में हमने जो पहले 2 वीडियोज़ थे उसमें जाना कि दूध, मीट, अंडा, मच्छी अगर हम बंद कर देंगे, तो क्या होगा कि जो एंजाइम्स हैं जो कैंसर को फैलाती हैं, वो एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगी और वो सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे, तो ये करना है। दूसरा, आज हमने जाना कि जिस तरह की हम सब्जियाँ खा रहे हैं, वो सब्जियाँ जो हैं कहीं इक्का-दुक्का कैंसर का जो सेल होगा, वो भी हम नष्ट कर देंगे। एक और रिसर्च पेपर मैंने देखा था, जिसमें बताया गया था कि हर एक इंसान को अपने जीवन काल में 7 बार कैंसर होता है, हर एक को होता है 7 बार। लेकिन वो क्लिनिकली निकल के नहीं आता क्योंकि हमारी खुद की बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होता है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उस कैंसर को दबा देती है, उस कैंसर को खत्म कर देती है। जो हमारे अंदर के नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, वो उसे मार देते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हमें कैंसर नहीं है, हमें नहीं पता कहाँ पे क्या सेल पनप रहा है। तो हर एक को, हम में से हर एक को अपनी डाइट ठीक करनी ही है ताकि हम क्लिनिकल कैंसर हमें ना हो। Why does it take so long? Recent studies indicate that in any given type of cancer, hundreds of different genes must be modified to change a normal cell into a cancer cell. Although cancers are characterized by the dysregulation of cell signaling pathways in multiple steps, most current anti cancer therapies involve the modulation of a single target. तो कहते हैं कि इतने साल क्यों लगते हैं कैंसर को पूरा फुल ब्लोन कैंसर बनने में? कहता है क्योंकि किसी भी कैंसर सेल को बनने में, पनपने में हंड्रेड्स ऑफ जेनेटिक चेंजेस आने पड़ते हैं, म्यूटेशंस यानी कि बदलाव आने पड़ते हैं जीन्स में, तब जाके नॉर्मल सेल, कैंसर सेल बनता है। कहते हैं लेकिन ये हंड्रेड्स ऑफ चेंजेस आने से कैंसर सेल बनता है, ये हमें पता है। फिर भी देखिए कीमोथेरेपी की विडंबना, वो कीमोथेरेपी इस पाथवे का 1 या 2 पाथवेज़ को के ऊपर ही अटैक करती है। तो फिर हम कैंसर की रोकथाम कैसे कर पाएँगे सूक्ष्म रूप से? जबकि हमें मालूम है बनता तो 100 अलग-अलग पाथवे से है और हम कीमोथेरेपी के हवाले से 1 या 2 पाथवे पे ही हम काम कर पा रहे हैं। तो यही कारण है कि हम कैंसर का बहुत अच्छा रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जब हम डाइट करते हैं तो हम पाते हैं कि 100% कैंसर सेल्स जो हैं हर पाथवे से जो है डाइट जो है उसको अटैक करती है। Chemotherapy has gotten incredibly specific, but the ineffectiveness, lack of safety, high cost of these mono targeted therapies have led to real disappointment, and drug companies are now trying to develop chemo drugs to take a more multi targeted approach. As a result, many pharmaceutical companies are increasingly interested in developing multi targeted therapies. Many plant based products, however, accomplish multi targeting naturally, and in addition are inexpensive and safe compared to drugs. However, because drug companies are not usually able to secure intellectual property rights to plants, the development of plant based anti cancer therapies has not been prioritized.
तो कहते हैं कि जबकि रिसर्च बहुत क्लियर है कि पेड़-पौधों से, वनस्पति से, साग-सब्जी से जो है, हम कैंसर की रोकथाम बहुत अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि ये हर तरह के कैंसर के ऊपर रोकथाम करती है और अलग-अलग जो पाथवेज़ हैं, जितने भी पाथवेज़ हैं, हर एक के ऊपर ये काम करती है। फिर भी क्या कारण है कि हम इसके बारे में नहीं सुनते ज़्यादा और इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता? उसका कारण ये है क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वो जो हैं इससे पैसा नहीं कमा पाती। तो ये इस तरह की जो रिसर्च है वो कहीं न कहीं दब के रह जाती है। They may work. They may work better for all we know. They may be safer. They may actually be safe, period. If you were going to choose one plant based product to start testing, one might choose curcumin, the pigment in the spice turmeric, the reason curry powder looks yellow. Well, before you start throwing money at research, you might want to start asking some basic questions, like do populations that eat a lot of turmeric have lower cancer rates? The incidence of cancer does appear to be significantly lower in regions where turmeric is heavily consumed. Population based data indicate that some extremely common cancers in the Western world are much less prevalent in regions where turmeric is widely consumed in the diet. For example, overall cancer rates are much lower in India than in Western countries. Much lower. US men get 23 times more prostate cancer than men in India. ओके सो ये जो रिसर्च है ये बताती है कि जो लोग हल्दी ज़्यादा जहाँ खाई जाती हैं वहाँ कुछ कॉमन तरह के कैंसर जो हैं वो कम होते हैं जैसे कि इंडिया के अंदर। जो अमेरिका है वहाँ इंडिया के बनिस्बत 23 टाइम्स 23% नहीं 23 टाइम्स यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर होता है और जो स्किन कैंसर होता है अमेरिका में वो इंडिया के बनिस्बत 14 टाइम्स ज़्यादा होता है। कोलोरेक्टल कैंसर जो है वो 11% होता है, एंडोमेट्रियल कैंसर 9% नहीं 9 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप ये सारा पढ़ सकते हैं कि लंग कैंसर भी जो होता है अमेरिका में 7 गुना ज़्यादा होता है और फीमेल्स में 17 गुना ज़्यादा होता है अमेरिका में। ब्लैडर कैंसर मेल्स में 7 गुना, फीमेल्स में 8 गुना। ये जो होता है मतलब कहीं न कहीं जो हल्दी है हमारे खाने में, वो हमें प्रोटेक्शन देती है कैंसर से। Americans get between 8 and 14 times the rate of melanoma, 10 to 11 times more colorectal cancer, 9 times more endometrial cancer, 7 to 17 times more lung cancer, 7 to 8 times more bladder cancer, 5 times more breast cancer, and 9 to 12 times more kidney cancer. This is not like 5, 10, or 20% more, but times more. So hundreds of percent more breast cancer, thousands of percent more prostate cancer. Difference is even greater than some of those found in the China study. तो कहते हैं कि ये प्रतिशत नहीं है, ये गुना है। यानी कि इसका मतलब 100 से 1000% ज़्यादा कई कैंसरों का रेट है, डिफरेंस है, जो इंडिया में और अमेरिका में। खैर अब तो ये स्टडी काफ़ी पुरानी हो गई है, उसके बाद तो इंडिया में जो है फ़ास्ट फूड बहुत अधिक आ गया है और एग्स एंड मीट का कंज़म्पशन बढ़ गया है और पिज़्ज़ा के हवाले से डेयरी कंज़म्पशन इंडिया में बहुत अधिक बढ़ गया है। तो अब तो इंडिया में भी कैंसर बहुत प्रगति से फैल रहा है क्योंकि कैंसर को जो चीज़ कॉज़ करती है, वो हमने बढ़ा दी है। कैंसर को जो रोकती है वो तो हमारे पास हमेशा से थी, जो कि है हल्दी। लेकिन जब से हमने दूध, घी, फ़ास्ट फूड, चीनी इन सब की मात्रा बढ़ा दी है अपनी डाइट में और एनिमल फैट की मात्रा बढ़ा दी है, तब से कैंसर की मात्रा भी इंडिया में बढ़ गई है। Because Indians account for 1/6 of the world's population and have some of the highest spice consumption in the world, epidemiologic studies in this country have great potential for improving our understanding of the relationship between diet and cancer. Of course, it may not be the spices. Several dietary factors may contribute to the low overall rate of cancer in India. Among them, a relatively low intake of meat, a mostly plant based diet, in addition to the high intake of spices. 40% of Indians are vegetarians. And even the ones that do eat meat don't eat a lot. तो ये था 2006 का, तो मैं यही कह रही थी कि ये बहुत पुराना रिसर्च है, ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी रिसर्च है। 20 साल में तो एक जनरेशन ग्रो कर जाती है, तो हमारी डाइटरी हैबिट्स जो हैं पिछले 20 साल में हम ज़्यादा वेस्टर्न फूड की तरह खाने लग गए हैं।
हमारे सब जगह प्रोसेस्ड फूड चल चल गया है और पिज़्ज़ा वगैरह बहुत ज़्यादा लोग खाने लग गए हैं। तो अब हम जो कहते भी हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, हम क्या कर रहे हैं, मीट, दूध, अंडा, इसकी मात्रा हमारी डाइट में बहुत अधिक बढ़ गई है। लेकिन जब ये रिसर्च हुई थी, तब क्या चेंज था? तब जब हम इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते थे, तब हमारा रेट कैंसर का जो था, वो अमेरिका की बनिस्बत अधिकांश कैंसरों का बहुत कम था हमारा रेट। पर अब जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम समझें कि 20 साल पहले हमारा डाटा ये शो करता था कि हम अमेरिका के हवाले से कितना कम कैंसर है हमारे अंदर। पर आज अगर आज की हालत हम देखें 20 साल बाद, तो कैंसर हमारा कितना अधिक बढ़ गया है, क्योंकि हमने अपनी जीन्स तो हमारी चेंज नहीं हुई, जीन्स तो सेम ही है। तो क्या चेंज हुआ? सिर्फ हमारी डाइट और पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट, वो चेंज हुई है, जिसके कारण हमारा कैंसर का रेट इतना अधिक बढ़ गया है। अब अगर आप देखें तो पंजाब से एक्चुअली एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। उसमें सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं। शहर तक चलते हैं, अंबाला, जालंधर, किसी बड़े शहर की तरफ चलती है वो ट्रेन। और उसमें बाकायदा आईवी लाइंस लगी होती हैं पेशेंट्स को। आप ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे कैंसर एक्सप्रेस सर्च करें तो आपको पता चलेगा। तो इतना अधिक कैंसर बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि हमने जगह जगह फास्ट फूड खोल लिया है, होम डिलीवरीज हो गई हैं, सब लोग काम करते हैं, फ्रेश खाना बनाने का लोगों के पास टाइम नहीं है। तो उसमें जो लोग वेजिटेरियन भी हैं, वो पनीर इतना ज़्यादा खा रहे हैं और पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं और बर्गर्स सब लोग खा रहे हैं। तो इसके कारण, और मीट और अंडा तो कंजम्पशन और बहुत अधिक बढ़ गया है।